अबे मोटे, अब तू ऐसा नहीं चलेगा। मुझे बस किसी ने कहा गया कि अबे ऐसा नहीं चलेगा, खुद को फिट करना है अगर मुझे और दुनिया को अचीव करना है। तो जो पहले इस चीज़ को समझते थे कि ये मोटा है, ये फिट नहीं है, ये अच्छा नहीं लगता, और अब वो भी मुझे जो है ना अप्रिशिएट करते हैं। मैंने 6 माह में जो है ना वो अपने आप को फिट भी किया। मिस्टर लाहौर में मैंने गोल्ड भी विन किया। उसके बाद मैंने मिस्टर पंजाब में ब्राउन मेडल हासिल किया। उसके बाद मैंने जो है ना वो मैं यहाँ पे जिम में पर्सनल कोचिंग भी देता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं फिटनेस ट्रेनर हूँ। मुकम्मल टाइम टेबल बनाया हुआ था। मेरे टाइम पीरियड होते थे, 2 बजे ये लेना है, 5 बजे ये लेना है, 1 बजे ये लेना है, 8 बजे ये लेना है। मेरी मीलें बनी होती थी। जिनके पास जिम नहीं है वो अपनी एक्सरसाइज कर सकते हैं, घर पर एक्सरसाइज करते हैं, पार्क में जाके वॉक कर सकते हैं, रनिंग कर सकते हैं, घर में एक्सरसाइज करते हैं। 100 तरह के जो है ना वो तरीके होते हैं। इसलिए मैंने 6 मंथ में वेट भी लूज़ किया, कंपटीशन की तैयारी भी की, और मैंने मिस्टर लाहौर, मिस्टर पंजाब में गोल्ड भी नहीं। मैं अगर अपनी सेहत को साथ लेके चलूँ और अपनी मेहनत को देखूँ और अपनी सेहत को देखूँ तो कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। मोटापा एक लानत है। हजूर ने आप सल्लम का इरशाद है कि मोटापा एक बीमारी है जो इंसान खुद अपने अंदर लेके आता है। और आप इस चीज़ को देख सकते हैं कि हमारे माशरे में मोटापा जो ना एक आम बीमारी बन चुकी है, जिसकी वजह से हमें हेपेटाइटिस भी होता है, उसके साथ हमें शुगर भी होती हैं, हमारे सांस का मसला बनता है, हमें हार्ट का मसला बनता है। ये ऐसी बीमारी है जो इंसान खुद अपनी लाइफ में पैदा करे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज और मैं हूं सैयद अली रजा। अबे मोटे, अब तू ऐसा नहीं चलेगा। इस एक जुमले ने लाहौरी शहजादे मोहम्मद इब्राहिम की ज़िंदगी बदल कर रख दी, और मोहम्मद इब्राहिम ने 5 महीने के अंदर 100 किलोग्राम वज़न कम करके तनसाजी का मुकाबला जीत कर ना फ़कत मिस्टर लाहौर का जो खिताब है, उसका जो टाइटल है वो अपने साथ किया, बल्कि इसके साथ साथ अपनी महबूबा का भी दिल जीता। ये कितनी इंस्पिरेशनल और मोटिवेशनल स्टोरी है। ये वज़न कम करने की इब्राहिम की कहानी इन्हीं की ज़ुबानी जानते हैं। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर, अल्लाह का शुक्र। इब्राहिम भाई, चर्बी के आतिश में आपका जो इश्क है ये कब कूदा? सर आज से 6 माह पहले का ये वाक़या है, जब मैं इस चीज़ की मेरे अंदर मोटिवेशन पैदा हुई कि मैंने अपने आप को जो है ना फिट करना है। हाँ। तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह फिर मैंने अंदर वो बात पैदा हुई। मुझे बस किसी ने कहा गया कि अबे ऐसा नहीं चलेगा, खुद को फिट करना है अगर मुझे और दुनिया को अचीव करना है। तो फिर मुझे खुद को करना पड़ा सर। ओके, तो अब वो जो हम्टी था, डम्टी था, अब उसको जब हमारी भाभी देखती हैं 6 पैक्स में तो फिर क्या वहाँ से जो वाइब्स होती हैं वो किस तरह की होती हैं? सर अब वो भी फैमिली जो मेरी एक फैमिली है वो उस तरफ से अब तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं हो चुका हूँ, तो वो भी इस चीज़ को बड़ा मोटिवेट समझते हैं कि हाँ जो है ना फिटनेस बड़ी अच्छी चीज़ है। वो अब चीज़ को मुझे जो है ना वो अप्रिशिएट करते हैं इस चीज़ से। जो पहले इस चीज़ को समझते थे कि ये मोटा है, ये फिट नहीं है, ये अच्छा नहीं लगता, और अब वो भी मुझे जो है ना अप्रिशिएट करते हैं। इस टाइम में डाइट प्लान क्या रहा, और इस तनसाजी को अगर हम देखें तो कितनी देर प्रैक्टिस करते रहे? सर मैंने 6 माह में जो है ना वो अपने आप को फिट भी किया। मिस्टर लाहौर में मैंने गोल्ड भी विन किया। उसके बाद मैंने मिस्टर पंजाब में ब्राउन मेडल हासिल किया। उसके बाद मैंने जो है ना वो मैं यहाँ पे जिम में पर्सनल कोचिंग भी देता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं फिटनेस ट्रेनर हूँ। अंदर चला जा भी, अंदर चला जा। ये अब ना इसको संभाल के खड़ा हूँ, यूँ करके खड़ा हूँ। ये बाहर आ रहा है, मैं यहाँ पर ना शर्मिंदा हो रहा हूँ। सर आप खुद देखें कि अगर आप फिट नज़र आएंगे, आप कोई भी कपड़ा पहनेंगे, आप लोकल से लोकल ब्रांड भी पहनेंगे, आप जब पहनेगा वो ब्रांड बन जाएगा। जब आप एक लोकल चीज़ भी पहनते हैं ना, अगर आप फिट हैं, आपकी बॉडी फुट फिट जी सर, तो फिर वो थोड़ा सा जो आप महंगे से महंगा ब्रांड भी पहन लें, अगर आपका पेट निकला हुआ है तो वो आप पे सूट नहीं करेगा। आपको लगेगा कि आप फिट नहीं हैं, आप दुनिया की नज़र में बैठ नहीं सकें। तो इन 5 महीनों के अंदर फिर डाइट प्लान क्या रहा? कौन कौन सी चीज़ें खाते थे, किन चीज़ों से इज्तनाब करते थे? सर मैंने एक मुकम्मल टाइम टेबल बनाया हुआ था। मेरे टाइम पीरियड होते थे, 2 बजे ये लेना है, 5 बजे ये लेना है, 1 बजे ये लेना है, 8 बजे ये लेना है। मेरी मीलें बनी होती थी। उसमें मैंने हाई प्रोटीन लेने होते थे, लो कार्ब लेने होते थे, हैवी ट्रेनिंग करनी होती थी। उस लिहाज से मैंने एक मुकम्मल अपना एक टाइम सेक्चुअल बनाया हुआ था जिसको मैं साथ लेके चलता था। मैं ज़ाती तौर पर ऐसे 250-250 किलो, 200 किलो के लोगों को जानता हूँ। अब मेरे अपने फैमिली मेम्बर्स में से हैं
यार वो कहते हैं यार इस पे इन्वेस्टमेंट भी होती है कुछ, तो इन्वेस्टमेंट बदले में कितनी होती है? सर इन्वेस्टमेंट तब होती है अगर आपने कंपटीशन के लेवल पे जाना है, अगर आप कंपटीशन खेलना चाहते हैं तब आपकी जाके इन्वेस्टमेंट होती है। लेकिन अगर आप कहते हैं कि सिर्फ मैं वेट लूज़ पे रहूँ, अपना आप को फिट रखूँ, अपनी बॉडी को जो स्लिम रखूँ, तो इसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। आप वैसे भी तो बर्गर पिज़्ज़ा वगैरह खाते हैं, बाहर से खाना खाते हैं, वहाँ पे भी आपकी इन्वेस्टमेंट लगती है। लेकिन जो आपकी बॉडी को बेस्ट बनाए, अच्छा बनाए, पर्सनैलिटी बनाए, तो वहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं कर सकते? तो उसकी निस्बत तो कम ही इन्वेस्टमेंट लगती है। जिनके पास जिम नहीं है, तोंद बड़ी हुई है, आउट ऑफ कंट्रोल है, उनके लिए कोई सजेशन, कोई मशवरा, वो किस तरह अपने आप को बैलेंस कर सकते हैं? जिनके पास जिम नहीं है वो अपनी एक्सरसाइज कर सकते हैं, घर पे एक्सरसाइज करते हैं, पार्क में जाके वॉक कर सकते हैं, रनिंग कर सकते हैं, घर में एक्सरसाइज करते हैं। 100 तरह के जो है ना वो तरीके होते हैं, इसमें कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। सब एक्सक्यूज़ होते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास जिम जाने के पैसे नहीं है, मैं टाइम नहीं निकाल सकता। अपनी 24 घंटे होते हैं दिन में, अगर 24 घंटे में अगर इंसान अपने आप को 1 घंटा नहीं ना दे सकता, तो लानत है ऐसी ज़िंदगी पे जो अपनी फिटनेस पे 1 घंटा नहीं दे सकता। जब आप अपना जो वेट है रिड्यूस करने के लिए मश्क कर रहे थे, तो कब दिल में ख्याल आया कि यार मैं ना अब ये तो कर रहा हूँ, तो क्यों ना ज़रा मिस्टर पंजाब की तरफ बढ़ा जाए, मिस्टर लाहौर की तरफ बढ़ा जाए, और कोई ऐसा कंपटीशन जीता जाए कि जो गोल्ड मैंने अपनी महिला को पहनना है वो सबसे पहले मैं ही पहनूँ। सर जब मैंने वेट लूज़ किया था तो मेरे कैप्टन हैं, मेरे कोच हैं आसिम अतीक साहब, जो मिस्टर वर्ल्ड चैम्पियन हैं, उन्होंने मुझे जो है ना इस चीज़ पे फोर्स किया था कि तुम्हारी बॉडी में वो पोटेंशियल है कि तुम जो है ना कंपटीशन खेल सकते हो। तब मैंने बॉडी बिल्डिंग की तरफ अपना रुझान किया। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 6 मंथ में वेट भी लूज़ किया, कंपटीशन की तैयारी भी की, और मैंने मिस्टर लाहौर, मिस्टर पंजाब में गोल्ड भी निकाला। ओके जी सर। तो इस सब के ऊपर टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी हुई है आपकी? सर इन्वेस्टमेंट मेरी मेहनत है। मैं अगर अपनी सेहत को साथ लेके चलूँ और अपनी मेहनत को देखूँ और अपनी सेहत को देखूँ तो कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। हाँ इन्वेस्टमेंट ज़रूर होती है अपनी डाइट को लेके, हर चीज़ को लेके, लेकिन आप इसको ये अपनी बॉडी के साथ कंपैरिजन नहीं कर सकते कि मेरी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा लगी है। ओके तो भाई ये तो एक बड़ी एक इंस्पिरेशनल स्टोरी है आपकी, मोटिवेशनल स्टोरी है। इसके अलावा ज़रा बताएं कि क्या काम काज है, मसरूफियात क्या है? सर मेरी ये मसरूफियात है कि मेरा जो है खुद का बिज़नेस है, फ्रीलांसिंग मैं करता हूँ, उसके साथ मैं स्टडी भी करता हूँ, उसके साथ मैं यहाँ पे कोचिंग भी। क्या है? मैंने BA किया हुआ है। BA फ्रीलांस किस चीज़ के? सर ये अमेज़ोन वगैरह पे। ओके जी ड्रॉप सर। शिपिंग करते जी हैं? अपना सर इस चीज़ का हमारा बिज़नेस, हम अपने लेदर के बैग बना के बाहर की कंट्री पे जो है ना सर वो सेल करते हैं। वाह 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 वाह, क्या कहना है यार, इस पे तो वैसे आपके साथ एक और स्टोरी करनी बनती है। जी सर। तो जो देखने वाले हमारे मोटे भाई हैं, जो हमारे प्यारे मोटे भाई हैं, उनको कोई मशवरा यार ये बताओ कि क्या मोटापा गाली भी है? सर ये लानत है, मोटापा एक लानत है। हजूर ने आप सल्लम का इरशाद है कि मोटापा एक बीमारी है जो इंसान खुद अपने अंदर लेके आता है। और आप इस चीज़ को देख सकते हैं कि हमारे माशरे में मोटापा जो ना एक आम बीमारी बन चुकी है, जिसकी वजह से हमें हेपेटाइटिस भी होता है, उसके साथ हमें शुगर भी होती हैं, हमारे सांस का मसला बनता है, हमें हार्ट का मसला बनता है। ये ऐसी बीमारी है जो इंसान खुद अपनी लाइफ में पैदा करता है। अब आपका वज़न कितना है, और इस वज़न के साथ जो आपका जिस्म है, जब आप वॉक करते हो कैसा महसूस करते हो, और जब धरती पर बोझ थे तब कैसा महसूस होता सर है? पहले मेरा वेट जो है 145 प्लस था, अब मेरा 65 kg वेट है, और अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं अपने आप को फुल फिट महसूस करता हूँ। पहले मेरी 38 से अबव थी वेस्ट, अब मेरी 30 है, 30 मेरी वेस्ट है। अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं कोई भी कपड़े पहनूँ, कोई भी कहीं भी जाऊँ, लंबा से लंबा ड्राइविंग करूँ, मुझे बैठने में उठने में काम करने में मुश्किल नहीं होती। और जब पहले वही वेट था जो मैं 5 मिनट बैठता था थक जाता था, काम करने में मुश्किल होती थी, क्योंकि हमारा काम ऐसा है कि हमें ज़्यादातर बैठ के काम करना पड़ता है। तो वेट ज़्यादा होने की वजह से मेरी कमर में भी पेन निकली थी, मेरी बैक पे भी इशू बना था, बैक बोन्स पे भी मुझे जो है ना बहुत इशू होते थे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब से मैंने वेट कम किया मुझे ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। 100 किलो के करीब वज़न कम करके ना फ़कत अपनी महबूबा बल्कि पंजाब गवर्नमेंट से एक गोल्ड मेडल जीतने वाले जो इब्राहिम है, वो आज हमारे मेहमान से, उनसे हम जानने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर उन्होंने ये जो मुश्किल तरीन मरहला था कि जिसमें इनके पास बेशुमार चैलेंजेस से, ना फ़कत फ़िज़िकल फिटनेस डिस्टर्ब थी बल्कि बहुत सारे सेहत के ऐसे मामलात भी थे कि जिनका जिस्म में बिगाड़ पैदा हो गया, लेकिन इस चैलेंज को एक्सेप्ट करके कैसे ये सोसाइटी में पॉजिटिव इमेज बिल्ड करते हुए, पॉजिटिव इमेज को फ़रोग़ देते हुए तनसाजी में भी सर फहरिस्त रहे और अपनी महबूबा का दिल जीतने में भी इनकी जो स्टोरी थी वो हमने आप तक पहुंचाई। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त।
और देखते रहिए पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल बोल न्यूज। तारीख का अमीन, आजादी की अलामत, हुस्न का आईनादार, फिक्रो नजरिए की अक्कास, सरफराजी का गवाह, यानी हम सबका निगहबान पाकिस्तान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।